प्रेरित चरित्र अध्याय 19। एफेसुस में यूहन बपतिस्मा के शिष्य। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले, जिसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वह कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। एफेसुस की कलीसिया की स्थापना। पौलुस 3 महीने तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठ धर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते थे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरनूस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, सब ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल आते थे। यहूदी अबदूत निरासक। कुछ परिभ्रमी यहूदी अबदूत निरासकों ने भी अबदूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वह यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अबदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अबदूत के वंश में था, उसने झपट कर उनको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सब पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों ने भी, बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबको देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपए था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। पौलुस की भावी योजना। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदोनिया तथा अखया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमुथी और एरस्टुस को मकेदोनिया भेजा, किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। सुनारों का दंगा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ। देमेत्रियस नामक सुनार अरमेतियुस देवी के मंदिर का रूपहाली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्राय समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, बल्कि महती देवी अरमितियस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा। जिस देवी की पूजा सारी एशिया तथा समस्त संसार करता है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे, एफेसियस की अर्थमेस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वह गायुस और अरिस्तार्खुस को, जो मकेदोनिया के निवासी और पौलुस के सह यात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े।
पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे, उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाए। सभा में कोलाहल मचा हुआ था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वह क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया, वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी है तो वह सब के सब एक स्वर से 2 घंटों तक चिल्लाते रहे, एफिसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफिसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफिसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने ना तो मंदिर को अपवित्र किया और ना आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली है और प्रांत प्रति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरों पर अभियोग लगाएं, और यदि आप लोग और कुछ चाहें तो वैध सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यूं भी आज के दंगों के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी।